वन एंड ओनली 316। क्या यहाँ से पता लगता है मजा आता है। ओहो मोटरसाइकिल नहीं। तो आज हम 1NZ का एग्जॉस्ट का काम करने लगे हैं। आपको बताया था 4x4 1NZ वाला एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लिया हुआ है तो उसका तो वो लगाना है। उसके बाद हम क्या पाइप लेके आए हैं इसका। अच्छा, ये पाइप आपको लोकली मार्केट से नहीं मिलेगा। एक तो ये SS है, ऊपर से इसका ग्रेड और साइज़ ऐसा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोकली ये सेल ही नहीं करते, तो ये आपको मार्केट से मिलना ही नहीं है। ये लकली कोई जानने वाला था, उसने हमें दे दिया। ये भी उसी ग्रेड का पाइप है, ये भी उसी ग्रेड का पाइप है, साइज़ दोनों का डिफरेंस है। वो पर्पसली हमने लिया है ताकि हम टॉर्क मैनेज कर लें गाड़ी का। और उसके बाद हम बैलेंस करेंगे प्रॉपर्ली, तो वो कंघी जो मैनिफोल्ड है वो कंघी के करीब पर चला जाएगा। ये जो मैकेनिक हैं वो इसको बैलेंस नहीं करते 1NZ को, जिसकी वजह से उनके मैनिफोल्ड का भी मसला आया ही नहीं। तो अब इसका कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं और उसके बाद इसके डाउन पाइप पर चलते हैं जो SS का बनाना है हमने। नीचे वाला ये जो अपना पाइप है ना, उसको टेढ़ा करना पड़ना। हाँ, मैंने कहा नहीं आपको लगनी है। तो डिग्री देखोगे तो पता लगेगी यार भाई मैं देखूंगा यार। ये लो कैसे दूंगा। मैंने कहा पकड़ो ये एल्बो तो दिखा दो यार उनको यार। और ये पट्टी क्या करेगी, उनको दिखाओगे नहीं इसलिए निशान गलत हो रहा है। मुंह पे गिरना था मेरे। जान के वो चीज बोल रहे हो। अच्छा भाई सॉरी, मैंने डालना भाई। ये अच्छा एल्बो दिखाऊंगा कैसी लगी है। ये यहाँ से हम ऐसे यहाँ से बेंड होगा, उसके बाद अगला पार्ट आपको दोबारा दिखाते हैं, ठीक है। चलो नीचे चलो, आ जाओ नीचे आ जाओ गाड़ी के। मेरी आंखों में मारो भाई। क्या बात है। ये यहाँ पे आना है, ज़्यादा लंबा पीस आना है भाई, 2 इंच का पीस। भाई ने बिल्ड कर दी है और अब जाएंगे अब नीचे 2 इंच। अब जब यहाँ तक पहुँच गए, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ से आते हुए। अब हम यहाँ पे लगाओ भाई, एल्बो लगाओ। ये लगेगी एल्बो भाई, ये आपको नजर आ रही है। इसके आगे फ्लैश लगाएंगे। क्या ज़बरदस्त बात है, क्योंकि हीट अप नहीं होनी चाहिए चीज़ें। बूटे का बूट हो गया, रोस्टिंग बैग हो गया। दोबारा वेल्डिंग शुरू करते हैं। और वो असल भाई इस टाइम चैसी के नीचे चेक कर रहे हैं कि वेल्ड करके फ्लैंज कहाँ पर आया। भाई ठक ठक करो ताकि माइक में आवाज़ ना आए। ये आप देख रहे हैं, ये आया, अब रोशनी नहीं है, बर्फ दोबारा पड़ेगा। यह फ्लैंज आ गया अपनी प्रॉपर जगह पर। क्या बात, क्या बात है भाई। कैमरा टेढ़ा नहीं तो नज़र नहीं आ रहा रोशनी। चलो अब ये सील आनी है इसके ऊपर और ऊपर ये पेट जाना है और उसके बाद देखनी है पाइप को क्या डायरेक्शन देनी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आगे तो टर्न लेगा और फिर टर्न करके सीधा हो जाएगा पाइप। चलो ठीक है, बंद कर दो। बंद कर। अच्छा, तो R1NZ का एग्जॉस्ट हमने बना लिया। तो ये इस शेप में हमने बनाया ताकि एक्सल को भी ना टच हो और आपके स्टीयरिंग डेक को भी नहीं, जो मेन इशू आता है इस गाड़ी में। और ये हमने SS का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इसका ECOEM है। अगर ये SS का बनाते तो इसका सारा ट्यून ख़राब हो जाना था। अब यहाँ से आगे एल्बो आएगी, उसके आगे आपका एग्जॉस्ट चलेगा। तो भाई एल्बो दिखाओ, एल्बो दे दो भाई। भाई साउंड बन रहा है इसी से साउंड बन रहा है। आपने पहले ही गाड़ी चला ली है यार। भाई बने ही गाड़ी। चलो इसको बताओ, इधर को, ये इधर को टर्न देना और इसके अलावा मेरा ये होता है कि मैं इसी एल्बो को काटूंगा 45 के एंगल पे और उसके आगे इसी को टर्न दे के सीधा कर लूँगा पाइप। तो अब उस पर काम स्टार्ट करते हैं। जी हसन भाई आप बताओ, यार अब दूसरा प्लान बन गया, अब क्या करना? सीधा पाइप कट करते हैं। हाँ सीधा पाइप लेंगे हम, कोई नहीं ज़्यादा 10 फुट का, 10 इंच का, सॉरी 10 इंच का एक पीस कट कर दो आप।
और उसके आगे फिर एल्बो लगाएंगे, यहाँ तक आएगा ना वो, हाँ ठीक है। उसके आगे एल्बो लगाएंगे तो वो सीधा हो जाएगा, फिर ये सीधा जाएगा आगे। ठीक है यार, कमाल है यार हसन भाई की वेल्डिंग। और ये देखिए स्पोर्ट अब लग गए हैं, अब देखते हैं क्या शेप इसने लिया। ये है दूसरा फ्लैंज। पहला फ्लैंज है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का, उसके बाद ये है यहाँ से आपका स्ट्रेट पाइप चलेगा। तो अब हम नीचे जाते हैं गाड़ी के। क्या बात है, अब यहाँ से हमने सीधा कर देना, ये भी हो गया, ये यहाँ से बिल्कुल स्पोर्ट straight लग गई है, चलेगा। यहाँ पे भी स्पोर्ट लग गए हैं, स्ट्रेट जाएगा। ये सारे स्पोर्ट लग गए हैं। अब ये यहाँ से सीधा ये कट ऐसे करेंगे कि पाइप आपसे सीधा जाए, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा। बराबर में पाइप वेल्ड करने लगे हैं। उसके बाद हम लोग इधर आ जाएंगे। आप अगर देखें तो यहाँ से होके हम लोग फिर बाहर तरफ निकलेंगे। आर्गन से वेल्ड करने का फ़ायदा ये होता है कि डबल वेल्ड हो जाता है अंदर से भी और बाहर से भी, तो इलेक्ट्रिक वेल्ड तो फजूल है। और जब आप एसएस पे जाते हैं तो समझिए आप रेस्ट प्रूफ हो गए। ये देखिए हम वहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर आ गए। अब हम लोग फ्यूल टैंक के पास हैं। यहाँ से हम टर्न लेंगे, यहाँ से हमने एल्बो लगा दी हुई है और यहाँ से हम टर्न लेके इस तरफ जाएंगे और फिर यहाँ से हम लोग ये व्हील के पास होते हुए चिमटों के ऊपर से कर्व दे के बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पर अब ये कटेगा 1 फुट का पीस, पूरा 1 फुट नहीं, 1 फुट। यहाँ तक तो हम आ गए, आपको दिखाते हैं। अब हम लोग ये वाला पाइप भी रेडी कर चुके हैं। ये अगर आप देखें तो ये एक टर्न आ गया, उसके बाद ये 5 इंच का पीस लेगा, उसके बाद ये करेंगे और चिमटे क्रॉस करके हम लोग एग्जॉस्ट के पास आ जाएंगे। तो ये एल्बो को हम 45 डिग्री पे काटेंगे, 90 डिग्री की है। भैया इसको मिडल से काटेंगे तो 45 डिग्री पे आ जाएगा। यहाँ पे ये लगाएंगे 45 डिग्री का बैंड और बीच में एक एक्सटेंशन देंगे, फिर 45 डिग्री का बैंड। तो यहाँ से आप कंट्रोल हम क्रॉस करके यहाँ से निकल आएंगे। फिर वहाँ से बड़ा हाँ एसएस 1 एंड ओनली 316 क्या रहा। ऐसे यूरी लोग 316 ये ऑलरेडी सुराख ही हमने ऐसी डिग्री पे किया, देख रहे हो, सुराख ही हमने सही की है, ऑलमोस्ट 10 डिग्री पे सुराख किया हमने। चलो इसको स्पोर्ट मारें। भाई टोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया 1 NG का। एसएस का जो हमने बनाया है, बाकी अब इसकी फिटिंग रहती है। ये ऑटो की जगह ये इसका हेडर मॉडिफाई किया जाके, आपको दिखाया था टच ना हो स्टीयरिंग रैक वगैरह को। बाकी ये मुश्किल है आज तक किसने बनाया हो यहाँ पे एसएस का, ये वाला 1 MG के लिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक साइज़ है। 2 डिफरेंट साइजेस यूज़ किए हमने ताकि हम गाड़ी के इंजन का टॉर्क बैलेंस कर सकें। ये इसका होल्ड एग्जॉस्ट है जो इसके 2E के साथ आया था, बिल्कुल छोटा सा। इसकी डिमेंशन है 1.25 होगा, ये 1.25 है और जो हमने लगाया है वो इससे बड़ा है। यहाँ से पता लगता है आता देखने का। ओहो मोटरसाइकिल नहीं